दो तरीके हैं। हाँ, साबुन से धोने से, बेकिंग सोडा धोने से नहीं जाएगी। या तो हम उसे इतना साफ करें, इतना तपाएं अग्नि में, इतनी धूप दिखाएं कि एक स्टेज आने के पश्चात वो हींग चले जाएगी। अथवा दूसरा तरीका है, उसमें हमेशा नॉन स्टॉप केसर भरते रहो, बदलते रहो, तो एक स्टेज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद अब वो गंध नहीं आएगी। अब जो दूसरा आइटम आप उसमें भर रहे हैं वो आएगी। जो हींग की गंध है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अब समझना हम क्या कह रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अब उस सबकॉन्शियस माइंड में हींग नहीं है, लेकिन वो हमेशा से जो हींग रखी थी उसकी स्मेल है, भरी हुई है। अब आप यहां पर सुनते हो, कुछ सोचते हो, विचारते हो, कोई नियम ले लेते हो, और जो आपने नया संकल्प लिया, नया रिजोल्यूशन लिया, वो आपकी केसर है। ठीक है? अब 4 दिन बाद, 8 दिन बाद आप पुनः कुछ करते हो, अथवा खीर बनाते हो, आपने डाली केसर और गंध आ रही हींग की, शिकायत कर रहे हो हींग की नहीं आना चाहिए। तो 8 दिन के बाद आप पुनः अपने उस रेजोल्यूशन को तोड़ देते हो और पुनः उसी ट्रेडिशन में आ जाते हो। तो उस सबकॉन्शियस माइंड को बदलना है तो इतनी सफाई और इतना तपाना होगा, इतनी गहराई में जाना होगा कि एक स्टेज आएगी कि वो हींग की गंध चली जाएगी। यानी जो आदत आपकी बन चुकी है, ये तो आप इतने दृढ़ संकल्पित हो जाओ, एनी हाउ अब मैं करूंगा ही नहीं। अथवा उसका दूसरा तरीका है, एक अच्छी नई हैबिट की प्रैक्टिस रेगुलरली होती चली जाए। जब नई हैबिट की प्रैक्टिस होते चले जाएगी, कोई नया अच्छा कार्य हम रेगुलर करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे वो नई हैबिट उसे डोमिनेट कर देगी। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपकी वो डिब्बी केसर से भरना प्रारंभ हो चुकी है। केसर से भरते 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 अब पुरानी आदत, पुराने संस्कार दूर हो जाएंगे। एक नई अच्छी हैबिट, नया संस्कार आपके भीतर आता चला जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? हम क्या कह रहे हैं कि यहीं तक सुन करके यहीं छोड़ करके चले जाओगे? ऐसा तो नहीं होगा। अंदर से ये विचार करना होगा। तो हमें कार्य अपने सबकॉन्शियस माइंड में करना है, फिर चमत्कार आप अपने लाइफ में देखना। जो भी आप सोचोगे वो हो जाएगा, जो आप ठान लोगे वो आप कर लोगे, जो सपना आप देखोगे वो अचीव कर लोगे, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। कोई शक्ति नहीं है जो उसे रोक पाए। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए सिरे से ट्रेन कर दिया है, नए सिरे से उसे बदल दिया है। पर उसके लिए आवश्यकता है ऑब्जर्व करने की। कल हमने आपसे कहा था ऑब्जर्व करो, अपनी एक्टिविटीज को देखो, अपने माइंड को पढ़ो। कल एक एक्टिविटी कराई थी अथवा दी थी आपको, एक्सरसाइज दी थी करने के लिए। कितने लोगों ने की? हमने क्या कहा था? आपकी आंखें क्या क्या देखती हैं उसे नोटिस करना है। कितना देखती हैं और कैसे देखती हैं, ऑब्जर्व करना है। कितना अच्छा कितना बुरा, आपके ईयर्स क्या क्या सुनते हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, मोटिवेशन वाली कि डिमोटिवेट करने वाली। आप क्या क्या बोलते हैं, आप क्या क्या सोचते हैं, आपका मन दिन भर में किस प्रकार के विचारों को लेकर के आता है। कितने लोगों ने की? हाँ, खड़े करके बताएगा यहाँ, आ जाओ टेस्ट भी कर ले। नहीं तो हम यहाँ एक सिरे से मेहनत किए जा रहे हैं, आप लोगों को बताए जा रहे हैं, और आप हो यहाँ से सुन रहे हो, यहाँ से छोड़ रहे हो। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी आपने पूछा था 6 तरीके जो आपको फीड करते हैं, पंचेंद्रिय और लास्ट माइंड।
तो महाराज जी दो इसका किया है, आईज और ईयर का। सो आईज में व्हाट, हाउ मच, व्हेन, हाउ एंड वेयर। सो व्हाट में लिखा है महाराज जी सराउंडिंग देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। और हाउ मच, सराउंडिंग तो ऑलमोस्ट सोने के सोने का टाइम छोड़ के बाकी समय सराउंडिंग ही देखते रहते हैं। वीडियोस हार्डली 1 या 2 घंटे। व्हेन सराउंडिंग्स तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम, वीडियोस शाम के टाइम। एंड वेयर सराउंडिंग्स तो हर समय कहाँ भी देखते रहेंगे, वीडियोस घर पे जब फ्री रहते हैं जब। अब हमारा पर्पस दिखाना और सुनाना भी नहीं, ये भी नहीं, तो आप इसमें अटक जाओ। हमने महाराज जी ने कहा इसका हम देख रहे हैं, ये पर्पस है ही नहीं। जो भी देख रहे हैं उसको बाइफरकेट करना है कि मेरी हैबिट कैसी हो चुकी है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या पसंद कर रहा है, उसमें से कितना परसेंट अच्छा है और कितना परसेंट वो है जो नहीं होना चाहिए। उद्देश्य पर्पस ये है कि अपने माइंड को पढ़ना है। आपका मन अपने आप ऑटोमेटिकली कहां भाग रहा है, ये बाइफरकेशन किया, उसमें से कितना परसेंट अच्छा निकल करके आ रहा है, कितना बुरा है, जो सुनने की बात है, देखने की बात है, बोलने की बात है। ये इसलिए हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज है आपके डिजीज की डायग्नोस करने की। ये पहली सीढ़ी है। डायग्नोस जब तक नहीं होगा ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बाद में आता है, पहले डायग्नोस होना है। और डायग्नोस आपको स्वयं करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा आपके बदले। कोई और नहीं करने वाला, ना हम करेंगे, ना आपका पार्टनर करेगा, ना आपका फ्रेंड करेगा, क्योंकि आप ही यहां पे डॉक्टर है और आप ही पेशेंट है। जो सीरियस है, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, जो बदलना चाहता है, हर एक उस व्यक्ति को करना होगा। नहीं है तो ऐसी बहुत सारी स्पीच आपने सुने होंगे, कईयों की सुनी होंगी, हमसे भी कई गुना अच्छी सुनी होगी, क्योंकि आप लोग तो कॉर्पोरेट लेवल में सुनते ही रहते होंगे। बहुत सारे स्पीकर्स आपके कंपनी में आते भी होंगे, कई जगह मंथली ऐसे सेमिनार होते होंगे, बाय मंथली, क्वार्टरली होते होंगे ना ऐसे सेमिनार, अटेंड करते होंगे आप लोग, बहुत अटेंड किए होंगे। हम कोई पढ़ करके नहीं बोल रहे, हम तो अपने चिंतन से बोल रहे, अपने हिसाब से बोल रहे, हम तो धर्मशास्त्र के हिसाब से बोल रहे हैं। हमने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। यदि आप लोगों को लग रहा है कि हमने कोई साइकोलॉजी में डिग्री ली है तो आपको क्लियर करना चाहते हैं, आई एम नॉट द साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट द साइकेट्रिस्ट। पर एक बात रखें, जैन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, जैनिज्म अपने आप में टोटली साइकोलॉजिकल धर्म है। धर्म की हर बार जो है, हर बात जो है अपने आप मनोविज्ञान को ही लेकर के सिद्ध करने वाली है। तो जैन धर्म से ही साइकोलॉजी निकली है, यानी जैनिज्म अपने आप में प्योरली साइंटिफिक एंड प्योरली साइकोलॉजिकल धर्म है। आज वर्तमान में साइकोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं, और कुछ नहीं, कि हमारे धर्म में शुरुआत होती है मन से। शुभ पुण्य से, अशुभ पाप से। जब हमारा मन शुभ की ओर जाने लगे, अच्छा चिंतन करने लगे, अथवा हमारी वाणी अच्छी होने लगे, अथवा हमारी एक्टिविटीज बॉडी के माध्यम से अच्छी होने लगे, तो मानना हम सब कॉन्शियस माइंड को सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। और हमारा मन, हमारी वाणी और हमारी काय, साइकोलॉजी में तो सिर्फ मन की बात होती है, पर जैन धर्म में तो मन की भी बात है, वहाँ वाणी की भी बात है और काय की भी बात है, फिजिकल बात की भी बात है, शरीर की भी बात है, तीनों की बात है। तो हमारे जीवन का निर्माण इन तीनों एक्टिविटी से होता है, मन वचन काय के माध्यम से होता है। पर नो डाउट उसमें मैक्सिमम रोल मन का ही है। मोर देन 90% रोल जो है, रादर मोर देन 95%, रादर मोर देन 98% रोल मन का ही है। क्या समझ में आ रहा है? तो अपने हिंग की दुर्गंध को निकालना है सबको। कैसे निकालोगे? नो आइडिया। मन की दुर्गंध को निकालना है, मन की वीकनेसेस को निकालना है, तो उसकी शुरुआत उसके डायग्नोस से होगी। बीमारी कौन सी है? कौन सी बीमारी है आपको? शरीर की बीमारी की चिंता हर व्यक्ति करता है। थोड़ा सा हेडेक होने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो ना।
थोड़ा सा स्टमक एक होने लगे, बैक एक होने लगे, छींक भी आ जाए तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन मन में क्या क्या हो रहा है उसकी चिंता कौन करता है? कितने यहाँ पे करने वाले? और ये नहीं समझना धर्म नहीं है, ये धर्म है सबसे बड़ा, क्योंकि जो अपने मन को संभालना सीख लेता है, जो अपने मन को मैनेज कर लेता है, जो मन को कंट्रोल कर लेता है, जो मन को यानी अपने माइंड को, या यूं कि जो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकता है, उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होता। फिर उसके अनुसार वो जो सोचता है वो होता है, जो उसने ठान लिया वो हो जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड अब अलाइन हो गया है, या यूं कि इसका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से अलाइन हो चुका है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े योगी होते हैं ना, महापुरुष होते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकल जाता है वो हो जाता है, उन्हें वचन सिद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को अलाइन करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्शियस माइंड कुछ कहता है और सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है उनका। वो इतने जागरूक रहते हैं, इतने अलर्ट रहते हैं, इतने अवेयर रहते हैं कि जो उनके मुख से निकला अथवा जो इन एक सोच अपने भीतर पैदा कर ली, वही उनके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। यानी उनकी डिब्बी जो है उस एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, उसमें हींग है ही नहीं। ऐसा नहीं हींग थी नहीं पहले, हींग को दूर करके उन्होंने उसे इतना तपा दिया, इतना प्यूरिफाई कर दिया, इतना शुद्ध कर लिया, इतनी धूप दिखाई कि अब क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी नहीं उसमें, न्यूट्रल है वो। अब उसमें आप जो भी रखोगे उसी की गंध आएगी, वही दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें दिखेगा भी, गंध भी बहेगी। तो उनका कॉन्शियस माइंड और उनका सब कॉन्शियस माइंड एक ही डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि वो हमेशा उस वर्तमान में जीते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं। विषय कठिन तो नहीं हो रहा थोड़ा? क्या पूछना है? नमस्ते गुरुदेव। अभी आपने जिससे बोला ना, जो महापुरुष होते हैं वो जो सोचते हैं वही करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें सोच तो कुछ और रहे हैं, हमारा मन कुछ और बोल रहा है, या फिर हमारी थॉट प्रोसेस कुछ और है, बट हम सामाजिक प्रेशर में वो कर रहे हैं जो कि करना होता है। जो करना, कई बार हमें वो काम करना होता है जो हम नहीं चाहते। हमारा एग्रीमेंट नहीं है बट हम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं। तो जब आप समाज का हिस्सा हो तो आप इंडिविजुअल एंटिटी नहीं हो, आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहाँ पर हम उसका इंटेंशन क्या है और उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है उसे देख करके निर्णय लेते हैं। जब सामूहिक कोई कार्य किया जाता है तो उसका फल सबको मिलने वाला है, और जो अच्छा होगा समाज के भले के लिए, भले ही वो हमसे अलाइन ना भी कर रहा हो, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अच्छा है और उसका पर्पस अच्छा है, तो करने में कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। हम ना भी चाह रहे हैं और सामने वाला चाह रहा है, लेकिन वो सामने वाला दूरदृष्टि वाला है, समझता है गलत, वो ठीक है, तो कोई वाला नहीं। हमारे नेचर को सूट भी नहीं कर रहा है तो ठीक है। आप क्यों अपना वो कार्य मान रहे हो? आप इंडिविजुअल व्यक्ति हो ही नहीं, आप समूह को मिलाकर के हो। जब समूह में आप रहते हैं, ग्रुप में आप रहते हैं, तो सबको साथ लेकर के चलना होता है, मेन पर्पस वो होता है। और जब आप अकेले हो तो सिर्फ आपको सोचना है। कुछ समझ में आ रहा है? जी महाराज। नहीं। तो हम जिस बात को आपके सामने रख रहे हैं वो कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही है? थोड़ी हैवी तो नहीं हो रही? तो अब क्या कितने लोग अपनी हींग की गंध को निकाल देंगे? हाथ खड़े करें। ऐसे नहीं निकलेगी, सुनने से नहीं निकलने वाली वो। उन्होंने कंटेनर बदल लेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन आप अपने मन को तो नहीं बदल सकते ना। जो मिला है आपको वो वही रहेगा। लाइफ में कंटेनर एक ही होता है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होते। यदि कंटेनर बदल गया तो हम भी बदल जाएंगे, हम छूट जाएंगे यहाँ से, शरीर ही चला जाएगा, फिर नया कंटेनर मिलेगा, नई पर्याय मिलेगी, नई जगह जन्म होगा, फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगा। रियल लाइफ में ढेर सारे कंटेनर एक साथ नहीं होते हैं।
एक ही कंटेनर होता है और उसी को लेकर के चलना है, और जो हमें मिला है जन्म से अंत समय तक वही रहेगा। अब उसी में हमें उतार चढ़ाव देखना है, उसी को हमें सुधारना है, उसी में हमें ठीक करना है, उसी को जो भी करना उसी को करना है। इसमें कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसका इलाज सिर्फ इतना ही है कि हम क्या ऐसा प्रयास करें, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जो अपने मन की वीकनेसेस हैं उसे हम दूर करने की कोशिश करें। तो ध्यान ये रखना है, अभी तक हमारी सोच कॉन्शियस माइंड तक रहती थी। अभी तक व्यक्ति सिर्फ उस केसर को देख रहा था, पर आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, केसर तो दिख रही है लेकिन ऐसा बहुत है उसमें जो दिख नहीं रहा, पर अपने इफेक्ट को उसने छोड़ करके रखा है। हमारे मन में, हमारे माइंड में भी ऐसा बहुत है जो दिखता नहीं है और वर्षों पुराना है। सबके माइंड में बहुत वर्षों पुराना भरा हुआ है। हमें उससे देखने की कोशिश करना है और उसकी शुरुआत होती है उस ऑब्जर्वेशन से। इसलिए वो एक्टिविटी कराई थी कि देखो हमारी आंखें क्या क्या दिखती हैं, सुनो हमारे कान क्या क्या सुनते हैं दिन भर में। यह ज्ञान करने की कोशिश करो हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या हम सोचते हैं। जब ओवरऑल हम एनालाइज करते हैं तो यह हॉलिस्टिक रूप से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी। ऐसी होता है कि नहीं? और उसके बाद फिर वो बोलता अभी भी डाउट है, रीटेस्ट कराओ फिर से। होता है ना? जब इतने टेस्ट हो गए फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आता है, लगता है ये वाली डिजीज है, अब ये मेडिसिन शुरू होगी। तो हम हैं कि अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते, कभी देखते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करते प्रॉब्लम कहाँ है। तो पहली सीढ़ी इस ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, और किसी के पास वक्त नहीं अपने आप को ऑब्जर्व करने का है समय। आप सबके पास वक्त है बुक्स पढ़ने का, आप सबके पास वक्त दूसरों को देखने का, टीवी देखने का, सोशल मीडिया में टाइम बिताने का। आप सबके पास वक्त है क्रिकेट मैच देखने का, समाज के काम करने का, बच्चों को, सबके लिए सबके पास वक्त है। सिर्फ वक्त नहीं है तो अपने लिए, अपने मन को पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे चलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या टेक अवे है? कॉन्शियस माइंड नहीं, सब कॉन्शियस माइंड की ओर हमें पहुंचने की कोशिश करना है। बिकॉज वी लिव बाय आवर कॉन्शियस, वी लिव बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड, बट वी थिंक वी लिव बाय आवर कॉन्शियस माइंड। इसे हमें समझने की कोशिश करना है। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू।